Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस चैप्टर को, अपने करंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वहीं से, एंड अवर चैप्टर इज इकोलॉजी। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, अ थ्रेट टू कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने एस्से को कवर करेंगे इन विच वी डिस्क्राइब द ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन हाउ द थ्रेट्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस सच एज ओवर पॉपुलेशन, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट अपनी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली, तो हमारे पास इसके पीछे रीजन क्या है, हाउ दिस हैपेंस एंड व्हाई दिस हैपेंस। वेरी गुड। तो हमारे पास different gases, the gases that are named as greenhouse gases, the concentration of these gases are getting increasing day by day, और इनके increase होने की वजह से हमारे climate के ऊपर global warming जैसे असरात का effect होता है, और इसी वजह से हमारा average temperature increase होता है। तो अगर हम देखें कि किस तरह ये temperature increase होता है, तो dear students हमारे पास solar radiations जैसे ही एंटर होंगी अर्थ एटमॉस्फेयर में, हमारे पास ये एटमॉस्फेयर इनको और अर्थ की सरफेस इनको एब्सॉर्ब करेगी, and resultantly the earth atmosphere, the earth surface also re-emits some energy as infrared radiations. The portion of these energies get absorbed by the greenhouse gases that are present in the earth atmosphere. और ये गैसेस हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, और इन्हीं गैसेस की वजह से हमारे पास जमीन के अंदर रात के वक्त सर्वाइवल पॉसिबल होता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन ऑप्टिमम रेंज से बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इसीलिए हमारे पास एवरेज टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से इंक्रीज एक्सीड कर चुका है, और इसी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है, दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, दैट कॉज इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस और अर्थ एटमॉस्फेयर। सो हमारे पास एक एक्टिविटी के जरिए आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। द मटेरियल दैट यू नीडेड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इज 2 clear plastic water bottles with holes drilled with into cap, thermometers, water, sponge and bulbs. और प्रोसीजर हमारे पास क्या है, the first 2 bottles fill the 2 bottles, one with regular air and other with saturated air. और saturated air के लिए आप क्या करेंगे, एक saturated sponge को रखेंगे बोतल के अंदर, जिसकी वजह से आपकी एयर में saturation आ जाएगी। Then screw the caps tightly for both bottles. Place the bottles at equal distance from the light source, then start collecting and recording the temperature data after every 15 minutes. और इस डेटा को आप रिकॉर्ड करेंगे एक टेबल के अंदर, that is given in this slide. आप इस स्लाइड के अंदर हर 15 मिनट्स के बाद अपनी टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे फॉर बोथ बोटल्स, और अपनी डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको टेम्परेचर वर्सेस टाइम, एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस, आप इस ग्राफ के ऊपर अपने इस पेज के ऊपर, शीट के ऊपर अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम एक एक्टिविटी के जरिए एक्टिविटी से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे और रिसेंट एजेस में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस को देखूं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये वो गैसेस हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, और इन गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस की बात करूं तो हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी अमाउंट 280 पार्ट्स पर मिलियन है, जबकि करंट लेवल पे अगर देखें तो ये एक्सीड करके 415 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। इसी तरह अगर हम अगली गैस देखें दैट इज मीथेन, तो हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी अमाउंट 700 पार्ट्स पर बिलियन थी, लेकिन करंट लेवल के ऊपर इसकी अमाउंट 1875 पार्ट्स पर बिलियन तक एक्सीड कर चुकी है। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन है जो कि हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल
और करंट लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम एक एक्टिविटी के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के आंसर्स देंगे और उनके पॉइंट्स को एड अप करते जाएंगे। और याद रखिए कि जितने पॉइंट्स आपके कम होंगे उतना ही आपका कार्बन फुटप्रिंट बेटर होगा। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज हॉट यू कूल योर रूम बाय। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दी गई हैं, आप जिस ऑप्शन को चूज करेंगे आप उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे और इसी तरह ग्रेजुअली हम इसको काउंट करके अपने टोटल स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। So next question is, when you are not using the electrical devices at home like TV, fans and computers, choose the one option from these following. Quickly choose the option. फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। Very good. तो हमारे पास next question है कि do you have energy saving devices or use solar energy? Very good. Next question is, for transport you usually use. Very good. And your diet consists of, choose the one option from the given options. Very good. Next हमारे पास है you reuse the old stuff or recycle. Very good. Now calculate your total score. Pause your video and quickly calculate the score. Very good. Do share your score with your teachers and your class fellows too. Next हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। The link of this is also given in the description of this video. You can easily get access to this worksheet by clicking on the link. So pause your video and solve this worksheet. वेरी गुड। सो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे दैट आर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और वो कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।